गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम कुमार सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी को सब्जेक्ट साइंस क्लास 5 के आगे चैप्टर फर्स्ट का आगे का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने प्लांट्स लाइफ का कुछ टॉपिक्स जैसे न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, पार्ट्स ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड, द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, इन सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्पर्सल बाय विंड, मीन्स सीड का डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मीन्स होता है वो फैलाव, ठीक है। तो बीज का फैलाव हवा के द्वारा, मीन्स हवा के द्वारा किस तरह से बीजों का फैलाव होता है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहा है सीड्स विच आर डिस्पर्स्ड बाय विंड आर लाइट एंड हैव आइदर हेयर और विंग्स, मीन्स वैसा बीज जो कि हवा के द्वारा फैलता है वो हल्का होता है और चाहे तो फिर उसमें हवा ये पंख लगा हुआ होता है या बाल लगा हुआ होता है, ठीक है। These helps the seeds to be carried away with the winds, और ये जो है सो बीज को मदद करता है हवा के साथ बहने में, ठीक है। Examples of such seeds are cotton, dandelion and maple, मीन्स कह रहा है कि कुछ इस प्रकार के बीजों का एग्जाम्पल्स हो गया कॉटन, डैंडेलियन और मैपल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। डिस्पर्सल मीन्स फैलाव, आप लोगों को पता ही है, और एनिमल्स मीन्स कह रहा है कि जानवरों के द्वारा बीजों का किस तरह से फैलाव होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा है some birds and animals after eating pulp of the fruit or after sucking their juice throw away the seeds, मीन्स कह रहा है कि कुछ पक्षी और जानवर जो है सो पल्प मीन्स होता है बुआ गुद्दा, ठीक है, गुद्दा, जैसे कोई भी फल का गुद्दा, तो ठीक है। तो कह रहा है कि कुछ पक्षी और जानवर जो है सो फलों का गुद्दा खा लेने और कोई भी फलों का जो है सो जूस को, सक मीन्स चूसना, ठीक है। तो चूस लेने के बाद उसका बीज को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, थ्रो अवे, फेंक देते हैं। दीज सीड्स ऑन गेटिंग सुटेबल कंडीशंस एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और अब यही बीज जो फेंका हुआ बीज होता है, ये बीज क्या होता है, जब इसको सूटेबल कंडीशंस मिलता है, मीन्स उपयुक्त स्थिति में इसको जो है सो पर्याप्त मात्रा में हवा, सूर्य की रोशनी, सारा कुछ जो है सो जब मिलता है, पानी, तो जर्मिनेट हो जाता है, मीन्स अंकुरित हो जाता है वही बीज एक नए प्लांट्स में, एक नए पौधा में। सम सीड्स हैव स्टिकी हेयर, ब्रिस्टल्स, हुक और बार्ब्स, मीन्स कुछ बीज में क्या होता है स्टिकी मीन्स होता है चिपचिपा, ठीक है। तो कुछ बीज में चिपचिपा सा उसका क्या होता है, चिपकने वाला उसका बाल होता है, ब्रिस्टल्स, हुक और बार्ब्स लगा हुआ होता है। दीज गेट ट्रांसपोर्टेड बाय स्टिकिंग टू द फर ऑफ एनिमल्स और इवन टू द क्लॉथ्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, और यही फिर क्या करता है, ट्रांसपोर्टेड हो जाता है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। किस प्रकार से, तो चाहे तो जानवरों के फर में, जानवरों के रोआ में चिपक करके चला जाता है, या फिर ह्यूमन बींग्स के, मानव के कपड़ों में चिपक करके इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार के बीजों का कुछ एग्जाम्पल्स हो गया कुंताग्रा, बाघनाखी, ये सभी जो है सो कुछ इस प्रकार के पौधे का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। फिर कह रहा है कि डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर। अब कह रहा है कि डिस्पर्सल ऑफ सीड वाटर के माध्यम से, मीन्स पानी के माध्यम से बीजों का फैलाव किस प्रकार से होता है। तो द सीड्स ऑफ द प्लांट्स दैट ग्रो इन और नियर फ्लोइंग वाटर और जनरली डिस्पर्स्ड बाय वाटर, मीन्स कह रहा है कि वैसा बीज जो कि ग्रो करता है, जो कि बढ़ता है, चाहे तो फ्लोइंग वाटर मीन्स रनिंग वाटर हो गया, मीन्स बहते हुए पानी के नजदीक या बहते हुए पानी में जो प्लांट्स ग्रो अप करता है वो जनरली डिस्पर्स्ड होता है वाटर के माध्यम से। और इसका एग्जांपल्स में हो गया कोकोनट का ट्री, लोटस, मैंग्रोव, ये सभी जो है सो क्या होता है, इसका बीज जो है सो कैरीड अवे होता है वाटर के माध्यम से, ठीक है। फिर आता है हमारा डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एक्सप्लोजन, मीन्स कह रहा है कि डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एक्सप्लोजन मीन्स हो गया कि फूटना, ठीक है। कोई जो है सो पेड़ में बीज लगा, पेड़ में जो फल होता है वही फल का क्या हो जाता है, फल
फूट जाता है और उससे जो है सो बीज उससे निकल जाता है, ठीक है। तो सम सीड्स आर थ्रोन अवे बाय द फ्रूट इटसेल्फ, कुछ बीज जो है सो फ्रूट से, फलों से स्वयं ही थ्रो अवे हो जाते हैं, मीन्स फेंके जाते हैं, निकाले जाते हैं, ठीक है। द वाल्स ऑफ द फ्रूट कर्ल एंड बर्स्ट ओपन वाइल ड्राइंग एंड थ्रो आउट द सीड्स। अब ये वाल जो होता है फ्रूट कर्ल का, वो बर्स्ट होता है, फूटता है जब वो सूख जाता है, जब वो फल जो है सो सूख जाता है तब, और फूटने के बाद वो क्या होता है, थ्रो आउट द सीड्स, मीन्स बीज को क्या करता है, फेंक देता है, मीन्स बाहर निकल जाता है। और कुछ इस प्रकार का फ्रूट, एक्सप्लोडिंग फ्रूट जो है सो वो तुम आपका हो गया पी, जेरेनियम, बल्सम, पॉपी, कैस्टर, ये सब क्या हो गया, इन सभी का एग्जाम्पल्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जर्मिनेशन ऑफ न्यू प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। मीन्स कह रहा है कि जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव मीन्स क्या होता है, वेजिटेटिव मीन्स वनस्पतिक होता है, ठीक है, वनस्पतिक। तो जर्मिनेशन अंकुरित होता है, अंकुरित मीन्स पेड़ों का जो है सो पौधों का अंकुरित होना वनस्पतिक अंग के द्वारा, ठीक है। तो ज्यादातर प्लांट्स जो है सो ग्रो किस प्रकार से करता है, तो बीज के माध्यम से करता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्लांट्स के कुछ और अंगों से भी क्या होते हैं, ग्रो अप करते हैं, बढ़ते हैं। जैसे कि जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, मीन्स स्टेम मीन्स आप लोगों को पता ही है तना होता है, और जर्मिनेशन मीन्स अंकुरित होना, मीन्स नए प्लांट्स का ग्रो अप होना स्टेम के माध्यम से, तना के माध्यम से, ठीक है। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सम प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम द कटिंग ऑफ स्टेम ऑफ द पेरेंट प्लांट। कह रहा है कि कुछ प्लांट्स जो है ना वो ग्रो करता है, कुछ पौधा जो है वो ग्रो करता है जब हम पेरेंट प्लांट, जब कोई एक पौधा का हम जो है सो क्या करते हैं, तना को काट लेते हैं। कोई एक बड़ा सा पौधा है, उसका हम क्या किए, तना को काट करके जब हम लगाते हैं उसको, तो वो प्लांट्स भी जो है सो तना के माध्यम से ग्रो अप करता है। दीज स्टेम्स हैव स्मॉल बर्ड्स ऑन देम, और यही स्टेम्स में क्या होता है, किस माध्यम से लगता है, तो यही स्टेम्स में, यही तना में क्या होता है, बर्ड्स होता है। बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स होता है कलियां, ठीक है, कलियां। तो यही बर्ड्स होता है इस उसी तना में, और जिसके माध्यम से जो है सो यही बर्ड्स से न्यू प्लांट्स ग्रो अप करता है, ठीक है। प्लांट्स सच एज रोज, हिबिस्कस, मिंट एंड सुगर केन आर ग्रोन दिस वे। कुछ प्लांट्स जैसे कि रोज, रोज का क्या करते हैं हम लोग, रोज गुलाब का फूल लगाने के लिए हम लोग गुलाब का फूल का तना को काट करके कहीं भी लगा देते हैं, तो वो प्लांट्स क्या होता है, अपने आप ग्रो कर जाता है। हिबिस्कस हो गया, अरहुल, मिंट हो गया, ठीक है, पुदीना, सुगर केन, कितारी जिसको कहता है, गन्ना, ये सभी जो है सो कुछ इसी प्रकार से लगाया जाता है। सभी कोई पोटैटो का पेड़ तो लगाते हुए देखा ही होगा। पोटैटो किस का पौधा को, पोटैटो के पौधा को लगाने से पहले क्या करते हैं, ठीक है, तो इस पोटैटो में क्या होता है, ऊपर पे बहुत सारा बर्ड्स आ जाता है, ऊपर पे कलियां आने लगता है पोटैटो के ऊपर। और पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है, मीन्स जमीन के भीतर लगने वाला तना है, ठीक है। मीन्स इन सभी का तना को जो है जमीन के भीतर लगाते हैं, और उसमें क्या होता है, पोटैटो हैज बर्ड्स नोन एज आईज। पोटैटो में जो बर्ड्स होता है उसको हम लोग आईज के नाम से भी जानते हैं। मीन्स सभी कोई जानते ही होंगे कि पोटैटो में क्या होता है, आंख होता है। क्या होता है, आंख, जहां से कि नया प्लांट्स जो है राइज होता है, नया प्लांट्स ग्रो अप करता है, ठीक है। पोटैटो में क्या होता है, तो आंख होता है, यही आंख जो है न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट करता है, अंकुरित करता है, ठीक है। तो आप लोगों को एक एक्टिविटी दिया है, ठीक है। एक्टिविटी में कह रहा है कि पोटैटो, आलू को ले लेने के लिए, और कॉटन, कॉटन को ले लेने के लिए, कॉटन का यहाँ पर क्या कर रहा है, कपड़ा को ले लेने के लिए, ठीक है, कपड़ा ले सकते हैं, या फिर कॉटन का धागा होता ही है तो धागा को ले सकते हैं, और पानी को ले सकते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि रैप सम मॉइस्ट कॉटन ऑन अ पोटैटो। कह रहा है कि एक आलू के ऊपर जो है सो क्या करने के लिए, लपेट देने के लिए पूरी तरह से उस धागा को, ठीक,
नाउ कीप द मॉइस्ट कॉटन इन अ वार्म प्लेस फॉर अ फ्यू डेज। और कह रहा है कि अब इसी पोटैटो को क्या करें, तो कुछ दिनों के लिए गर्म जगहों पर छोड़ दे। ठीक है। व्हाट विल यू ऑब्जर्व, डू यू सी न्यू बर्ड्स अपियरिंग ऑन सम पार्ट्स ऑफ द पोटैटो। तो कह रहा है कि तुम क्या देखोगे, तुम देखोगे कि उस पोटैटो में से कुछ बर्ड्स जो है, कुछ कलियां जो है, कुछ इस प्रकार से जो है सो तुमको दिखाई देगा उसी पोटैटो के ऊपर। ठीक है। फिर आता है हमारा जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। अब कह रहा है पौधों का अंकुरित होना जड़ों के माध्यम से। ठीक है। कुछ पेड़ पौधों का जो है सो जड़ भी लगाया जाता है। प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, कैरोट, रेडिश ग्रो फ्रॉम बर्ड्स प्रेजेंट इन देयर रूट्स। अब देखो कह रहा है कि प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो मीन्स सबको पता होगा अल्हुआ होता है। ठीक है, अल्हुआ। और कैरोट मीन्स तो सबको गाजर होता है, रेडिश मीन्स मूली होता है। तो कुछ इस प्रकार का जो पौधा है ये सभी में क्या होता है, इसके जड़ों में बर्ड्स होता है, इसके जड़ में कलियां होता है जिसके माध्यम से ये जो है सब ग्रो अप करता है, बढ़ता है। ठीक है। फिर हमारा आता है जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। अब एक मात्र ऐसा प्लांट्स देखो यहाँ है जो कि क्या है, तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी आते हैं जो कि लीव्स के माध्यम से ग्रो अप करते हैं। ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, पत्ता से किस तरह से नया प्लांट्स ग्रो अप करता है इसके बारे में जानेंगे। तो सम प्लांट्स एज ब्रायोफिलम, वैगोनिया, कैक्टस इटीसी ग्रो फ्रॉम द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हो गए जैसे कि ब्रायोफिलम, ठीक है, बैगोनिया, कैक्टस, ये सभी प्लांट्स जो है सो बर्ड्स के माध्यम से ग्रो अप, ये सभी का प्लांट्स जो है सो लीव्स में बर्ड्स होता है, मीन्स पत्ता में कलियां होता है जिसके माध्यम से ये ग्रो अप करता है। ठीक है। तो वैसा प्लांट्स जो कि लीव्स से ग्रो अप करता है तो वो प्लांट्स क्या होगा, तो ब्रायोफिलम, बैगोनिया, कैक्टस इटीसी। ठीक है। फिर आता है हमारा